हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुनील देसाई। कुछ वक्त पहले मुझे मौका मिला था कि मैं चाइना जा सकूं। 1.5 महीने का वक्त वहां पर बिताया। पॉपुलेशन का चैलेंज उनको भी था जैसे इंडिया को है, एंड उन्होंने इसे अपना पावर बना लिया कुछ इस तरीके से जहां पर दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज भी अपना असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करवाती है। मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहां पर पॉल्यूशन बढ़ा। वहां पर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हमारे वहां अब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन लाएंगे। इस डिसीजन में कैन यू बिलीव हर एक चाइनीज ने साथ दिया, क्योंकि वो देश के भले के लिए था। और एक भी चाइना का घर नहीं होगा जिन्होंने 7 साल के उस पीरियड के दौरान जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था, तो उन्होंने अपने घर में बालकनी में टेरेस में खुद प्लांटेशन ना किए हो। गवर्नमेंट ने तो जो किया वो किया। ये एग्जाम्पल कि मैं क्यों शेयर किया आपके साथ, क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, पुलिस, गवर्नमेंट एक कैप्टन है। सिर्फ कैप्टन अच्छा खेलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता। टीम को अच्छा खेलना जरूरी है, दूसरे 11 प्लेयर्स को सपोर्ट करना जरूरी है। मैं और आप, इस देश की जनता, हम मिलकर एक टीम बनाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 500 और 1000 की नोट बंद कर दी जाएगी और कुछ नई नोट्स को दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर, काफ़ी जगहों पर लोग अपोज भी कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हर दिन हम एटीएम से पैसा निकालते थे, अब हम कैसे मैनेज करें 2000 की लिमिट में। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई काम छोड़कर बैंक की लाइन में कैसे लगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ स्टेशन जाना था या जा रहे हैं या बाहर है, अब कैसे मैनेज करें। कुछ लोगों को दवाइयों तो हॉस्पिटल में भी चैलेंजेस आए। मगर सबको अपने अपने लेवल पर चैलेंजेस आए हैं। मगर एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हम ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मैनेज नहीं कर सकते हैं? जो आदमी 20 रुपए में दिन निकालता था उसे अपने लेवल का चैलेंज आया है, और जिसके पास 20 करोड़ थे उसे भी अपने लेवल का चैलेंज आया है। बट हमेशा याद रखिए, जब ये देश के भले के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, देन इन दैट केस हम सबको मिलकर उसे साथ देना चाहिए। गलतियां निकालना आसान है, कमेंट्री देना आसान है। मगर हमें पहला प्राइम मिनिस्टर मिले हैं कि जो साल के एटलीस्ट 365 में से 350 दिन से ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उनकी एक्टिविटी दिखती है कि वो कुछ कर रहे हैं। अब ये कहना कि वो सपोर्ट में नहीं है, फेवर में नहीं है, या वो एमओयू साइन हो रहे हैं, या ये डील हो रहा है, कब उसे एक्शन में लिया जाएगा, कब उसके नतीजे आएंगे, ठीक है। बट देन एटलीस्ट वो कुछ कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं मिले थे कि जो इतने एक्टिव थे। एटलीस्ट उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे उनको एक्टिव तो रहना पड़ेगा। बट देन इस टॉपिक को साइड पर रखकर जो मैं बताना चाह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो गलत काम कर रहे थे अभी तक, नुकसान उनको है। बाकी अगर आप सही जिंदगी जी रहे हैं, आपके अकाउंट्स सही है, देन इन दैट केस आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। और जल्दबाजी मत कीजिए, ना कहीं लाइन लगाने की जरूरत है, ना ही कहीं जल्दी जाने की जरूरत है। साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम आशा रखते हैं कि जो करप्शन हमने देखा है, जो ब्लैक मनी के साथ होते हुए देश का जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो हमने देखा है, आशा रखते हैं कि एटलीस्ट हमारे बाद जो हमारे बच्चे होंगे वो इस देश में उस चैलेंज को फेस ना करें। सो लेट्स सपोर्ट दिस डिसीजन of government and let's be a good citizen of India.